आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीता अवलोकन। आज हम अध्याय 12 पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है भक्ति योग। आज की ये कक्षा हमारी 71वीं कक्षा है और इस कक्षा का आज हम भाग 2 इस पर हम चर्चा शुरू करेंगे। पिछले भाग में हमने पहले श्लोक से लेकर अध्याय 12 के 5वें श्लोक तक हमने अपनी चर्चा आरंभ करी थी। कक्षा को मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आपके सामने इस समय अध्याय 12 का अवलोकन मानचित्र है, ओवरव्यू मैप, जिसमें अध्याय 12 के जो 20 श्लोक हैं उनको 3 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। पहले भाग में एक विषय चलता है, दूसरे भाग में दूसरा और तीसरे भाग में तीसरे विषय। तो जिस जिस विषय के ऊपर यहाँ चर्चा की गई है अध्याय 12 में, उन्हीं के अनुसार इन श्लोकों का यहाँ वर्गीकरण किया गया है। तो पहले वर्ग में आप देख सकते हैं कि चर्चा सगुणवादी एवं निर्गुणवादी उपासना की तुलना, इस पर चर्चा की गई है इस अध्याय के आरंभ में। और हमने इस भाग के इस 12वें अध्याय के पहले से लेकर 7वें श्लोक के पहले 5 श्लोकों पे पिछली कक्षा में अपनी चर्चा पूरी कर ली थी। उसके बाद 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक भक्ति के अलग अलग स्तर, उनके ऊपर चर्चा की गई है। फिर अंत में 13वें से लेकर 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का प्रिय कौन व्यक्ति है, कौन से ऐसे गुण हैं जो व्यक्ति को, किसी भक्त को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनाता है, ऐसे विषय पर 13वें से लेकर 20वें श्लोक में इस अध्याय में चर्चा हुई है। तो हालांकि ये अध्याय श्लोकों की संख्या के दृष्टिकोण से बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर जो विषय उठाए गए हैं, 3 प्रमुख जो विषय उठाए गए हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी भक्त के जीवन के लिए इन विषयों को बारीकी से समझना, गहराई से समझना बहुत आवश्यक है। तो आज की चर्चा में हम पहले भाग में जो 2 श्लोक, 6वां और 7वां श्लोक जो हम पिछली बार नहीं कर पाए थे, उसको पूरा करेंगे और 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक की व्याख्या को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो काम काफी है, समय कम है, इसलिए हम शीघ्र चर्चा आरंभ करते हैं। आगे की चर्चा आरंभ करने से पहले उत्तम यही होगा कि पिछले कक्षा में
जो हमने श्लोकों पर चर्चा करी थी, एक बार उनका स्मरण कर लिया जाए। तो पिछली कक्षा लगभग 3 हफ्ता पहले हुई थी और इस बीच दीपावली के उत्सव के कारण हमने कुछ 2 अलग-अलग विषयों पर अपनी कक्षा पर प्रवचन किया था। तो थोड़ा-सा समय हो जाने के कारण मैं प्रयास करूंगा कि आपको जो पिछली कक्षा में हमने जो चर्चा करी उस पर थोड़ा-सा अधिक समय लगाकर आपको वो पुनः एक बार स्मरण कराया जाए, ताकि आगे की कक्षा को समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको भूमिका बताई थी। हमने अध्याय 12 का नया-नया आरंभ किया था पिछली कक्षा में, जो 3 हफ्ता पहले हमने करी थी। और उसमें भूमिका बताते हुए मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि इस अध्याय में जो अब चर्चा आरंभ होने वाली है, उसके पीछे कारण क्या है, उसका सूत्र जो है वो कहाँ से आ रहा है, उसका मूल भावना जो है वो कहाँ से आ रही है। उसको समझने के लिए हम लगभग 2-3 अध्याय पीछे जाते हैं और 9वें अध्याय में मैंने आपको बताया कि 9वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार के उपासकों की चर्चा वहां पर आरंभ करी थी और इन 3 प्रकार के उपासकों के लिए अलग-अलग शब्द भगवान श्री कृष्ण ने वहां पर चुने थे। एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम। हमने ये कौन-कौन से श्लोकों कौन इन शब्दों में से किस शब्द का क्या अर्थ है उस समय भी समझाया था। एक बार फिर उसको बताते हैं। जैसे इसमें एकत्वेन शब्द का अर्थ है कि जो उपासक स्वयं को और भगवान को एक ही दृष्टिकोण से देखता है कि मैं भी गुणात्मक दृष्टि से क्वालिटेटिवली भगवान के जैसा ही हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, भगवान भी ब्रह्म है, मैं भी आध्यात्मिक हूं, भगवान भी आध्यात्मिक है, उसे कहते हैं एकत्वेन। उसके बाद पृथक्त्वेन। पृथक्त्वेन मतलब वो भगवान को अलग अलग रूपों में देखता है और ऐसे उपासकों को हमने देवी देवताओं के उपासकों की तुलना हमने उनकी करी थी, जो ये समझते हैं कि अलग अलग जो देवी देवता हैं वही उस परम सत्य का अलग अलग रूप है, अलग अलग रूप में वो हमारे सामने प्रकट होते हैं, इसलिए उनको पृथक्त्वेन कहा जाता है। फिर विश्वतो मुखम। विश्वतो मुखम मतलब ये जो पूरा विश्व है, जो भौतिक जगत है, वास्तव में यही भगवान है, यही भगवान का शरीर है। और इस पर विस्तार से चर्चा हमने थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा हमने 9वें अध्याय में करी थी और उसके ऊपर विस्तार से चर्चा 11वें अध्याय में हुई थी। तो पृथक्त्वेन यानी कि देवी देवताओं की उपासक जो है, उस पर चर्चा 9वें अध्याय में हमने पूरी करी थी। और जैसे मैंने अभी बताया, विश्वतो मुखम अर्थात जो भगवान को विश्व रूप में उपासना उनकी करना चाहते हैं, उसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन करा के, न केवल विश्व रूप दर्शन उन्होंने कराया बल्कि काल रूप दर्शन भी उन्होंने अर्जुन को कराया। और उसकी चर्चा हमने अध्याय 11 में बड़ा विस्तार से हमने वो चर्चा करी। अब एकत्वेन, पृथक्त्वेन, विश्वतो मुखम में पृथक्त्वेन और विश्वतो मुखम पर तो चर्चा हो गई। अर्जुन को भगवान ने अपना उपदेश दिया कि पृथक्त्वेन किनको बोलते हैं, विश्वतो मुखम किनको बोलते हैं, उन पर विस्तार से चर्चा हो चुकी है। अब बचा कौन सा तीसरा विषय? तीसरा विषय बचा एकत्वेन। एकत्वेन कौन होते हैं? एकत्वेन होते हैं वे उपासक जो अपने को और भगवान को, जो स्वयं को और भगवान को गुणात्मक दृष्टिकोण से, क्वालिटेटिवली एक ही समान देखते हैं, लेकिन मैं भी ब्रह्म हूं और भगवान भी ब्रह्म है, मैं भी आध्यात्मिक हूं, भगवान भी आध्यात्मिक है। तो ऐसे लोगों को निराकारवादी भी बोलते हैं, ऐसे लोगों को निर्गुणवादी भी बोलते हैं। अब अध्याय 12 में अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण से निराकारवादियों से संबंधित, निर्गुणवादियों से संबंधित या निर्विशेषवादियों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हे कृष्ण, आप मुझे बताइए कि आपके उपासकों में से कौन सा श्रेष्ठ है। क्योंकि अर्जुन स्वयं को सगुणवादी मानता था, क्योंकि आपने देखा कि 11वें अध्याय में जब भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, काल रूप दिखाया, तो अर्जुन को विश्व रूप और काल रूप देखकर कोई बहुत उत्साह नहीं हुआ, कोई बहुत आनंद नहीं आया।
अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृपा करके आप मुझे अपना वही सौम्य रूप, सौम्य वपु, वही सौम्य शरीर जो है आप मुझे कृपा करके उसका दर्शन दे। तो अर्जुन स्वयं को सगुणवादी मानता था, क्योंकि अर्जुन भगवान के सगुण रूप को देखकर ही संतुष्टि प्राप्त करता था, सुख प्राप्त करता था। तो अपनी परिस्थिति को समझने के लिए और अध्याय 9 में जो एकत्वेन का विषय भगवान ने उठाया, लेकिन उसको अभी तक उस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई, तो इन बातों को पूरा करने के लिए, इन चर्चाओं को पूरा करने के लिए अर्जुन अब अध्याय 12 के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि मुझे कृपा करके बताइए कि सगुणवादियों में से और निराकारवादियों में से कौन से उपासक जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। और ये प्रश्न जो है वो पहले ही श्लोक में अर्जुन पूछ लेते हैं अध्याय 12 के। अध्याय 12 के दूसरे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बड़ा स्पष्ट और सीधा 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 सच्चा उत्तर देते हैं, सपाट उत्तर देते हैं कि देखो, जो सगुणवादी उपासक हैं, जो मेरे अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वही वास्तव में मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। एक मैसेज आया है, मैं एक बार देख लेता हूं। प्लीज क्लैरिफाई। अच्छा, ओके। नहीं, माता जी पूछ रही हैं कि क्या हम कोई 1 महीने के लिए क्लास मिस करेंगे, तो मेरा उसका उत्तर है कि नहीं, हम कोई क्लास मिस नहीं करेंगे, हमारी क्लासेस जो हैं वो ऐसे ही चलती रहेंगी। खैर, पुनः विषय पर आते हैं। सगुणवादी उपासक श्रेष्ठ हैं, ये हमने फिर 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये बात भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से हम समझ लेते हैं। उसके बाद तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण निर्गुण उपासकों के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो वो ये बताते हैं कि निर्गुण उपासकों की विधि क्या होती है। निर्गुण जो निराकारवादी हैं वो उपासना किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद वे ये बताते हैं कि इस उपासना को करने के बाद उनका गंतव्य क्या होता है। गंतव्य का मतलब डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब वो पहुंचते कहाँ हैं, उस सफर करते हैं, वो यात्रा करते हैं, उपासना के माध्यम से अपनी प्रगति करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। तो प्रगति करने के बाद वो वास्तव में पहुंचते क्या, उन्हें मिलता क्या है। और फिर यहाँ अलग अलग इस तीसरे और चौथे श्लोक में उस निराकार को समझाने के लिए अलग अलग शब्दों के माध्यम से ये बताया गया है कि निराकार कौन है। कि जैसे जो अक्षर है, अनिर्देशम है, अव्यक्तम है, इस प्रकार से अलग अलग शब्दों के माध्यम से निराकार को थोड़ा सा उसकी व्याख्या की गई है। तो निराकार उपासकों की विधि के बारे में यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी उपासना की विधि यह होती है कि वो इंद्रियों पर संयम करते हैं, सबके प्रति संभाव रखते हैं। इस प्रकार से ये उनकी मुख्य उपासना की विधि होती है। और गंतव्य क्या होता है, गंतव्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे में अंततः वे मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये बात समझने वाली है कि निराकारवादी और साकारवादी, सगुणवादी या निर्गुणवादी, दोनों ही अंततः भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करते हैं। अब अगले श्लोक में यानी कि 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि निराकार उपासकों और साकार उपासकों में से वास्तव में कौन सी उपासना का माध्यम जो है वो सबसे सरल है, सबसे आसान है। तो 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराकार उपासकों का पथ जो है वो कष्टप्रद है। क्लेशो अधिकतरस तेषाम, क्लेशो अधिकतरस तेषाम अव्यक्त आसक्त चेतसाम। अव्यक्त आसक्त चेतसाम, जिनकी चेतना अव्यक्त की आसक्ति करती है, उनके लिए क्लेशो अधिकतरस, बहुत अधिक क्लेश है, तेषाम, उनके लिए। तो यहां बड़ा स्पष्ट रूप से वर्णन कर रहे हैं कि निराकार उपासकों का पथ कष्टप्रद है। और क्यों कष्टप्रद है उसके लिए भी श्लोक के अंत में उन्होंने कहा है, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहद देह वदभिर अवाप्यते, देह वदभिर अवाप्यते।
देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो जो देहधारी हैं, जिन्होंने देहधारियों से अर्थ है यहाँ पर जीवात्माएं, जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, जिनको देह प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं कि देहधारियों के लिए इस प्रकार से निराकार की उपासना का जो पथ है वो बेहद कष्टप्रद है, क्योंकि देहधारी जो है उनके लिए निराकार के ऊपर ध्यान लगाना, उनकी कल्पना करना, उनके बारे में ठीक से समझना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसे में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में कुछ 2-3 विषयों को उठाया है, उसको भी मैंने यहाँ अपने इस संक्षिप्त विवरण में मैंने उसको रखा है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, अंतिम बुलेट का जो पहला सब बुलेट है, मंदिर में विग्रह पूजा भी सगुण पूजा कहलाती है, पत्र पेटिका का उदाहरण देकर प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हैं। तो देखिए, निराकार की उपासना और साकार की उपासना में प्रभुपाद जी यहाँ पर इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब हम मंदिर जाते हैं या अपने घरों में चित्रों के माध्यम से या विग्रहों के माध्यम से जब हम भगवान की पूजा उपासना करते हैं, तो उसे भी सगुण उपासना में ही रखा जाता है। वह भी सगुण उपासना है, वह भी भगवान की साकार उपासना है। तो कई लोगों का ऐसा मानना है, कुछ आध्यात्मवादी इस प्रकार से मत रखते हैं कि मूर्ति पूजा जो है वास्तव में भगवान की पूजा का उच्चतम स्वरूप नहीं है। तो और भगवान की पूजा वास्तव में करने के लिए हमें भगवान के साकार रूप से भी परे जाना होता है। लेकिन यहाँ जो भी चर्चा हो रही है 12वें अध्याय के इन पहले 5-6 श्लोकों में जो चर्चा हो रही है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कहीं भी कोई बात नहीं कही है। देखिए, यहाँ पर स्पष्ट रूप से चर्चा हो रही है निराकार और साकार को लेके। तो यहाँ पर भगवान के पास पूरा का पूरा अवसर था अर्जुन को यह समझाने के लिए कि यदि साकार के परे भी यदि कोई और परम सत्य है, यदि और कोई श्रेष्ठ सत्य उपस्थित है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ बोल सकते थे कि देखो, मैं जिस रूप में तुम्हें यहाँ पर उपदेश दे रहा हूं, उस रूप से परे भी कोई एक निराकार है जो वास्तव में परम सत्य है। ऐसा कहीं भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने मंदिरों में विग्रह पूजा को भी सगुण पूजा की श्रेणी में रखा है, और यह भगवान की श्रेष्ठतम पूजा उपासनाओं में से आती है। तो जो आध्यात्मवादी ये समझते हैं कि मंदिर में भगवान की पूजा करने से वास्तव में पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती है, ऐसे लोगों को उत्तर देने के लिए, समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दिया है। और पोस्ट बॉक्स का यानी कि पत्र पेटिका का उदाहरण देते हुए वो समझाते हैं कि जिस प्रकार से रास्ते में हो सकता है कि कई डिब्बे, कई अलग अलग प्रकार की पेटिकाएं लगी हुई हों, लेकिन जो पेटिका पोस्ट ऑफिस द्वारा, डाक खाने द्वारा ही मान्यता प्राप्त होती है, उसी में ही जब हम अपना पत्र डालते हैं, पता इत्यादि लिखकर, वही पत्र जो है वास्तव में अपने गंतव्य तक, अपने ठिकाने तक पहुंचता है। यदि हम किसी और पेटिका के अंदर वो पत्र डाल दें तो अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचेगा। तो इसी प्रकार से मंदिरों में जो विग्रह होते हैं, आपके घरों में जो विग्रह की स्थापना होती है, उनके माध्यम से जब हम पूजा उपासना भगवान को अर्पित करते हैं, तो वे एक प्रामाणिक माध्यम है, जिन प्रामाणिक माध्यम के द्वारा, जिन विग्रहों के माध्यम के द्वारा श्री भगवान हमारी पूजा उपासना को स्वीकार करते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में यह बात समझाई कि निराकार उपासना जो है वो कष्टप्रद क्यों है, और उसके लिए उन्होंने 3 मुख्य बिंदु उठाए। वहां पर उन्होंने लिखा कि निराकारवादियों के लिए वास्तव में उपनिषदों को समझना होता है। उपनिषद जो है कोई बहुत सरल ग्रंथ नहीं होते हैं समझने के लिए। उसके अलावा उनको संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना होता है। संस्कृत भाषा का ज्ञान लेना भी किसी सामान्य व्यक्ति के लिए एकदम सरल नहीं है, आसान नहीं है। और इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। ऐसे अनुभवों को, ऐसी अनुभूतियों को आपको सीखना होता है, समझना होता है, जो आपकी इंद्रियों के परे हैं, जिनको सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बड़ा कठिन होता है। इसके विपरीत जो सगुण उपासना है, उसमें क्या कार्य होते हैं? उसमें भगवान के नामों का जप करना होता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए सरल है।
उसमें भगवान के विग्रहों की पूजा करनी होती है, उपासना करनी होती है, तो ये भी किसी सामान्य व्यक्ति के लिए बड़ा सरल सा कार्य है। तो इस प्रकार से सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में भगवान ने यहाँ पर बड़ा ही स्पष्ट रूप से सगुण उपासना को श्रेष्ठ बताया है। अंत में प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में निराकार और साकार उपासना में एक और यहाँ पर बात हमें बताई है जिसे समझना आवश्यक है। प्रभुपाद जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि निराकार उपासक भी भगवान तक पहुंचते हैं, लेकिन उनका मार्ग बड़ा कष्टप्रद है। तो 3 कष्टों के बारे में तो हमने अभी पढ़ा, उपनिषदों को समझना, भाषा को सीखना, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना। लेकिन जो चौथा कष्ट है वो क्या है? चौथा कष्ट ये है कि यदि कोई व्यक्ति निराकार उपासना के चक्कर में पड़ जाए या निराकार उपासना के ऊपर वो उसका आकर्षण बने, तो अंततोगत्वा जब उसे निराकार से साकार की उपासना की ओर मुड़ना पड़ता है भगवान तक पहुंचने के लिए, तब उसे वास्तव में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्योंकि निराकार उपासना के जो विधि विधान होते हैं वो साकार उपासना के विधि विधान से अलग होते हैं। तो एक लंबे अभ्यास के बाद निराकार उपासना की विधि विधान जब वो वास्तव में उसको एक प्रकार से अभ्यास होने लगता है, तो उस अभ्यास को वास्तव में साकार उपासना के अभ्यास में दोबारा से उसको बदलना निराकार उपासक के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इन 5 श्लोकों में इस बात को समझने का प्रयास किया कि सगुण उपासना और निर्गुण उपासना में सगुण उपासना श्रेष्ठ है, सरल है, भगवान तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। इसी बात को अब भगवान श्री कृष्ण 6वें और 7वें अध्याय में पुनः एक बार दोहराते हैं, और 6वें और 7वें अध्याय में वे एक नई बात और हमें बताते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति सगुण उपासना में प्रेरित होता है, सगुण उपासना की तरफ वो आकर्षित होता है, तो ऐसे व्यक्ति के प्रति भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत सहयोग जो है उसे सदैव प्राप्त होता है। जैसे ही व्यक्ति भगवान की साकार उपासना भक्ति योग के प्रति आकर्षित होता है, भगवान व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने पास बुलाने में वो भी उतने ही उत्साहित होते हैं जितना कि भक्त भगवान तक पहुंचने में उत्साहित होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम 6वें और 7वें श्लोक का थोड़ा संक्षेप में अध्ययन करेंगे। तो ये श्लोक इस प्रकार है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अलग अलग पंक्तियों को हम एक बार समझने का प्रयास करेंगे इस श्लोक में। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, ये तो सर्वाणि कर्माणि, इस अर्थात सब कर्मों को जो मुझसे आसक्त होने के कारण अर्पित करते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि, सर्वाणि कर्माणि मतलब सभी कर्मों को, मयि सन्न्यस्य मत्परः, मत्परः मतलब मेरे आसक्त होने के बाद, मुझे परम जानने के बाद, मयि सन्न्यस्य मतलब मुझे अर्पित करते हैं। तो अर्थात यहां पर भगवान श्री कृष्ण किन की बात कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण यहां पर सगुणवादी उपासकों की बात कर रहे हैं। ये जो पहली पंक्ति है, उसके बाद दूसरी पंक्ति में वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, और जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं और माम ध्यायन्त उपासते, और मेरा ध्यान करके मेरी उपासना करते हैं। तो मेरा ध्यान कौन कह रहा है? यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, पीतांबरधारी है, मोर मुकुटधारी, ऐसे श्री कृष्ण वहां पर स्पष्ट अपने रूप में अवतरित होकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरा ध्यान करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। तो पहली 2 पंक्तियों में ये एकदम स्पष्ट है कि यहां पर भगवान श्री कृष्ण सगुणवादी उपासक के बारे में यहां पर उल्लेख कर रहे हैं। फिर तीसरी पंक्ति में भगवान अपना वचन कहते हैं। भगवान कहते हैं,
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात। तेषाम अहम, तेषाम मतलब उनको, अहम मतलब मैं उनका समुद्धरता, समुद्धरता मतलब उद्धार करता हूं, मैं उनका समस्त रूप से उद्धार कर देता हूं। कहां से उद्धार कर देता हूं? मृत्यु संसार सागरात। कहां से? मृत्यु संसार सागर से। ये जो भव सागर है, भौतिक जगत है, जो एक सागर के समान बड़ा विशाल है, बड़ा दुर्गम है, जहां पर कहां जाना है, कहां पहुंचना है, कैसे चलना है, दिशा का कोई भान नहीं होता है। ऐसे विशाल बड़े जटिल सागर से भगवान कह रहे हैं कि मैं उसका उद्धार स्वयं करता हूं। और भगवान फिर अंत में कहते हैं भवामी न चिरात पार्था मैया वेशित चेतसाम। तो ऐसा करने में मैं देर नहीं लगाता हूं। किनके लिए? मई आवेशित चेतसाम, जो मुझ में निवेश करते हैं, जो मुझ में अपना मन निवेश करते हैं। मई आवेशित चेतसाम, जो मुझ पर चित्त लगाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट यहां पर उल्लेख किया है कि मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे लोगों के जीवन में रुचि लेता हूं और तुरंत ही उन्हें मृत्यु संसार सागर से मैं पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से उनको इस सागर से उठा लेता हूं। तो यहां पर एक दो चीजें समझने वाली हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं, मृत्यु संसार सागरात। तो आप देख रहे हैं कि इस चित्र में एक जीवात्मा को दिखाया गया है और वो जीवात्मा एक सागर के अंदर प्रयास कर रहा है तैरने का। बड़ा ही कठिन प्रयास होता है सागर में तैरने का। किसी भी व्यक्ति को यदि किसी सागर में छोड़ दिया जाए और उसे कहा जाए कि सागर से निकलने का प्रयास करो, तो वास्तव में सागर इतना बड़ा जलाशय होता है, इतना विशाल होता है कि उससे किसी व्यक्ति के लिए निकल पाना बड़ा असंभव है अपने प्रयास द्वारा। क्यों? क्योंकि वो होता ही इतना विशाल है। किसी व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा का होना बड़ा कठिन है। किसी सामान्य व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा का होना बड़ा कठिन है कि जो एक सागर को अपने तैरने के प्रयास से निकल जाए। और भले भूले भटके यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवान की कृपा से इतना सक्षम है भी कि वो इतनी उसके अंदर स्टेमिना है, इतनी उतनी उसके अंदर ऊर्जा है कि वो संसार का सागर पार करके निकल जाए, तो भी सागर में इतनी कठिन कठिन लहरें होती हैं, इतने हिंसक वहां पर जल के प्राणी होते हैं। तो उस सागर से वो जीवित वास्तव में पूरा पार उसको कर जाएगा, इस बात में भी संशय है। उसके विपरीत जब कोई व्यक्ति सागर के अंदर तैर रहा होता है तो उसे ये बात कैसे पता लगे कि वो उत्तर दिशा में जा रहा है कि दक्षिण दिशा में जा रहा है, कि वास्तव में जो मेरा तट है जहां मुझे पहुंचना है वो मैं यदि इस दिशा से तैरना आरंभ करूं तो ही मैं उस दिशा में तैरते हुए उस तट तक पहुंच पाऊंगा। इस बात को भी वो तय कैसे कर सकता है? ये भी बड़ा ही जटिल कार्य है। तो हर दृष्टिकोण से सागर से निकलना अपने प्रयासों से बड़ा कठिन है। तो यहां अपने प्रयासों से सागर से निकलने का प्रयास जो कठिन बताया गया है, वास्तव में वो निर्विशेषवादी या निर्गुणवादी व्यक्ति या उपासक जो होते हैं, जो अपना प्रयास करते हैं इस संसार सागर से निकलने का, जो व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, ये उनके लिए कहा गया है। बड़ा कठिन होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए इस सागर को पार करना, उनको बड़ा ही एक विशेष व्यक्तिगत प्रयास करना होता है और उनको एक विशेष एक प्रकार से इसके लिए अपना एफर्ट डालना पड़ता है। तो लेकिन यदि कोई ऐसा व्यक्ति संसार के सागर के अंदर या किसी सागर के अंदर फंसा हुआ है, उसको वहां से निकालने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो मान लीजिए जैसे बाढ़ के दिन होते हैं, बाढ़ में कई बार लोग बाग बाढ़ के अंदर फंस जाते हैं, चारों तरफ जल ही जल होता है, समझ नहीं आता है कि कहां से जाया जाए, कहां से निकला जाए। मैदान पे चलने का समस्त द्वार जो है बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में आपने देखा होगा, समाचारों में भी दिखाया जाता है, चित्रों में भी दिखाया जाता है कि ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो कैसे आते हैं? वो हेलीकॉप्टर से आते हैं।
हेलीकॉप्टर से आते हैं, कोई मान लीजिए अपने मकान की छत पे चढ़ा हुआ होता है, तो हेलीकॉप्टर से जब उसे सीढ़ी फेंकी जाती है तो सीढ़ी पकड़ के हेलीकॉप्टर के रास्ते उसे चढ़ा लिया जाता है और फिर उसको रेस्क्यू किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ भगवान भी ये बता रहे हैं कि जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि भगवान भी अपने गरुड़ वाहन पर आते हैं और ऐसे भक्त को जो वास्तव में भक्ति करता हुआ इस संसार सागर में अपना संघर्ष करता है, भगवान उसकी भक्ति से एक दिन प्रसन्न होते हैं और चाहे उसके विगत जन्मों के कितने भी पाप कर्म क्यों ना हो, चाहे कितना भी खराब केस क्यों ना हो, लेकिन उसकी भक्ति और उसके प्रयासों की श्रेष्ठता को देखते हुए भगवान उसे स्वयं गरुड़ वाहन पर आते हैं और उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। तो ये वास्तव में भगवान की कृपा है कि जीवात्मा अपने विगत जन्मों के पापों से, कर्मों से होने के बावजूद भी भगवान की भक्ति करने के माध्यम से भगवान के प्रति अपना ध्यान आकर्षित कर सकता है और भगवान उसके ऊपर अपनी कृपा कभी भी बरसा सकते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं, भवामी न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इन सब बातों को समझाने के लिए कई दृष्टांत दिए हैं। तो एक दृष्टांत तो मैंने आपको दिया है कि जैसे भगवान स्वयं गरुड़ वाहन पर चढ़कर आते हैं, बाढ़ में हेलीकॉप्टर से कैसे बचाया जाता है समझाने के लिए। और तीसरा दृष्टांत जो हम दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि जब कोई बालक इस बात को सुनिश्चित कर ले कि वो माता पिता की आज्ञाकारी बना रहेगा, माता पिता की आज्ञा के अंदर अनुसार ही चलेगा और माता पिता के कहे अनुसार ही वो रहेगा, हमेशा माता पिता की सुरक्षा में ही बना रहेगा, तो उस ऐसे बालक की सुरक्षा का जो भार होता है वो माता पिता के हाथ में होता है। तो बालक जो है अपनी सुरक्षा वो होगी नहीं होगी उसकी चिंता उसको नहीं रहती है कि मैं तो अपनी सुरक्षा का भार वास्तव में अपने माता पिता को सौंप चुका हूं, वो जाने अब उनका काम जाने। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं और कई बार बच्चे थोड़ा बहुत ऊपर चढ़ जाते हैं, स्टूल पे चढ़ जाते हैं या किसी ऊंचाई पे चढ़ जाते हैं और पिताजी उसके नीचे खड़े होते हैं और कहते हैं कि बेटा छलांग लगाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। तो बेटा जो है वो छलांग लगा देता है और पिताजी जो उसे पकड़ भी लेते हैं। बेटा छलांग, इसमें पिताजी ने पकड़ लिया उसमें बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि बेटा छलांग लगा देता है। बेटा छलांग इसलिए लगा देता है क्योंकि उसे यह भरोसा होता है, 100% भरोसा होता है कि यदि मैं यहां से ऊंचाई से कूदूंगा तो पिताजी जो है मुझे पकड़ लेंगे, अवश्य पकड़ लेंगे, इस बात में उसे कोई संदेह नहीं होता है। तो इसी प्रकार से भक्त भी ये जानता है कि यदि वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगा रहेगा तो एक दिन भगवान जो है उसे तुरंत ही पकड़ लेंगे और उसे इस मृत्यु संसार सागर से उसको निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रभुपाद जी ने अनेक अनेक दृष्टांतों को देते हुए हमें इसका श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर समझाया है और इसी श्लोक का तात्पर्य देते हुए प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवत गीता के 18वें अध्याय का भी एक श्लोक यहाँ पर हमें बताते हैं और श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा का जो वचन इस 6वें और 7वें श्लोक में दिया है 12वें अध्याय के, उसे ही एक प्रकार से उन्होंने 18वें अध्याय में पुनः दोहराया है और इस 18वें अध्याय के श्लोक की संख्या है 66। तो 18वें अध्याय में अंत में भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक को बोलते हैं और इस श्लोक में भी वही भाव वहां पर प्रस्तुत किया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता के अंत में भी यही बात अर्जुन को एक बार पुनः समझाना चाह रहे हैं कि हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, कि मैंने तुम्हें सर्वधर्मान मतलब मैंने तुम्हें ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये योग वो योग, दुनिया भर के तमाम योग मैंने तुम्हें मैंने छोटा सा जो मैंने तुमको प्रवचन दिया है उसमें समझाने का प्रयास किया है, लेकिन हे अर्जुन सब भूल जाओ, सर्वधर्मान परित्यज्य,
माम एकम शरणम व्रज, केवल एक बात ध्यान रखो, माम एकम शरणम व्रज, और मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन गीता के प्रारंभ में चिंतित था। क्या चिंता थी? मैं अपने बंधुओं को मार दूंगा, मैं अपने पितामह को मार दूंगा, मैं अपने गुरुजन को मार दूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं नरक जाऊंगा, ऐसे पाप से क्या फायदा हे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, चिंता मत करो, तुमको कोई पाप तुमने पिछले जन्म में किया, इस जन्म में किया, उसकी कोई चिंता मत करो। माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम्हारे जो भी विगत जन्मों के पाप हैं उनको माफ करना, उनको उनका देखभाल करना, उनको समाप्त कर देना, वो मेरी जिम्मेदारी है। हे अर्जुन, तुम बिल्कुल भी चिंतित मत हो। तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त जो है वो कभी भी चिंतित नहीं होता है, और इस बात का वचन भगवान स्वयं देते हैं कि ऐसा भक्त वास्तव में समस्त समय, हर समय मेरी सुरक्षा में रहता है, मेरी देखभाल में रहता है, मेरी निगरानी में रहता है। तो ये भगवान श्री कृष्ण का वचन 6वें और 7वें श्लोक में हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 12वें अध्याय का जो पहला ये जो विभाग है, जिसमें सगुण उपासना और निर्गुण उपासना की तुलना की गई है, इसमें सगुण उपासना को श्रेष्ठ तो बताया ही गया है? अभ्यास के दृष्टिकोण से कह लीजिए, या और किसी अन्य दृष्टिकोण से कह लीजिए, सगुण उपासना को श्रेष्ठतम बताया गया है भगवान श्री कृष्ण द्वारा। लेकिन सगुण उपासना का सबसे प्रमुख जो लाभ है वो ये है कि भगवान व्यक्तिगत रूप से ऐसे भक्त के जीवन में रुचि लेना शुरू कर देते हैं, और भगवान कहते हैं कि उसको संसार सागर से निकालना अब उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। भक्त की जिम्मेदारी समाप्त, भक्त को तो सिर्फ भगवान की उपासना में लगना है, उसको संसार सागर से निकालने की जिम्मेदारी अब व्यक्तिगत रूप से भगवान श्री कृष्ण की हो जाती है। तो अब देखिए कि यहां पर हमने ये समझा कि भगवान की अनन्य भक्ति करने से हम वास्तव में भगवान के प्रिय बनते हैं, भगवान हमारे जीवन में रुचि लेने लगते हैं, इत्यादि इत्यादि। हमने सगुण उपासना के, अनन्य भक्ति के कई यहाँ पर गुणों के बारे में है पहले विभाग में हमने यहाँ चर्चा करी, अध्याय 12 के। अब किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठे, अरे भैया, ये तो किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बातचीत हो रही है जो अनन्य भक्त है, जो वास्तव में भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आकर्षित है, तो ये तो ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन मेरा क्या, मेरे जैसे भक्त का क्या? मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है। मेरा तो मन अब भी इस संसार के विषयों में, कई बातों में बहुत अधिक आसक्ति से भरा हुआ है। मैं भगवान के प्रति 24 घंटा तो छोड़िए, दिन में 3 घंटा भी मैं अगर लगकर भक्ति कर पाऊं तो वो भी मेरे लिए संभव नहीं है। तो मेरे लिए भी क्या कोई क्या मेरे लिए भी कोई आशा है? मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी कोई आशा है? तो अब भगवान श्री कृष्ण 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक इस प्रकार की शंकाओं का समाधान यहां पर करते हैं। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने पहले तो 1 से लेकर 7वें श्लोक तक अनन्य भक्ति तक हमको लेकर गए और बताया कि कैसे व्यक्तिगत रूप से वो ऐसे भक्त की सहायता करते हैं। अब 8वें से लेके 12वें श्लोक तक अब भगवान जो है वो धीरे धीरे एक एक स्तर नीचे जाते हैं कि अगर तुम ये करो तो सबसे अच्छा, ये भी नहीं कर सकते हो तो इतना करो तो भी मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो ये करो तो भी मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करूंगा। अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो इतना करो। तो अब वो धीरे धीरे कंसेशन देते जाते हैं, एक छूट देते जाते हैं कि भाई इतना भी अगर करो तो तुम मुझ तक पहुंच सकते हो। तो अब वो देखते हैं कि भक्ति के जो अलग अलग प्रकार के स्तर हैं, जिसमें सबसे उच्चतम स्तर के बारे में चर्चा 8वें श्लोक में होती है, और धीरे धीरे स्तर घटाते घटाते भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अलग अलग स्तरों पर भक्ति कैसे की जा सकती है। तो 8वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण सर्वोच्च स्तर के, भक्ति का सर्वोच्च स्तर करने का क्या है, उसके बारे में यहां पर स्पष्ट व्याख्या करते हैं। भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वम न संशयः। मय्येव मन आधत्स्व। मय्येव मतलब मुझ में, मन मतलब अपना मन, आधत्स्व मतलब लगाओ, मुझ में अपना मन लगाओ। मयि बुद्धिम निवेशया, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। मन और बुद्धि को यहां अलग अलग बताया भगवान ने। मुझ में अपना मन लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। निवसिष्यसि मय्येव, इस प्रकार तुम मुझ में निवास करोगे। तुम्हारी चेतना जो है वो सदैव मेरे बारे में ही सोचेगी, मेरे बारे में ही स्मरण करेगी। अत ऊर्ध्वम न संशयः। तो जब हम भगवान के चेतना में ही निवास करेंगे तो हम जब शरीर छोड़ेंगे मृत्यु के समय तो भगवान को ही प्राप्त करेंगे। तो भगवान ने भक्ति का यहां सर्वोच्च स्तर बताया है, जिसमें भगवान कहते हैं मुझ में अपना मन लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ, इस प्रकार तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यहां दो बातों के बारे में चर्चा है, मन, और मन का संबंध किससे है? स्मरण से, याद करने से। और बुद्धि, बुद्धि का जो जुड़ाव है वो किस बात से है? मनन से। बार बार भगवान के बारे में गुनना, भगवान के बारे में मनन करना। तो स्मरण मन से होता है और मनन बुद्धि से होता है। और स्मरण और मनन, मन और बुद्धि जो है वो दोनों कौन सी प्रकार की इंद्रियां हैं? वो आंतरिक इंद्रियां हैं, भीतर की इंद्रियां हैं। तो आंतरिक इंद्रियों द्वारा भक्ति हो, जो आपका मन है वास्तव में कृष्णमय हो चुका हो, जो आपकी बुद्धि है वास्तव में कृष्णमय हो चुकी हो, तो ऐसी चेतना से यदि हम भक्ति करते हैं तो भगवान कहते हैं इस प्रकार तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसका उदाहरण देने के लिए देखिए, चित्र में मैंने श्रील प्रभुपाद जी का यहाँ चित्र दिखाया है, और प्रभुपाद जी मन से और बुद्धि से पूर्ण रूपेण भगवान श्री कृष्ण की सेवा के प्रति समर्पित थे। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हम जब भगवान में पूर्ण रूप से अपनी मन लगाते हैं, पूर्ण रूप से अपना बुद्धि लगाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्ति योग के स्तर को उच्चतम मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार से यदि तुम उपासना करोगे तो तुम मुझ में निवास करोगे, इसमें कोई भी संशय तुम अपने मन में नहीं रखना है अर्जुन। अब भगवान श्री कृष्ण एक स्तर नीचे चलते हैं कि यदि तुम आंतरिक इंद्रियों द्वारा भक्ति नहीं कर पाए तो फिर कैसे करो? अब ये जो भक्ति का जो स्तर है ये वास्तव में ऐसा स्तर है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से, बिना किसी बाहरी प्रयास से, बड़ा ही स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति उसका स्मरण होता है। बड़ा ही स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति का, ऐसे भक्त का भगवान के प्रति मनन होता है। तो ये एक प्रकार से बड़ा स्वाभाविक यहाँ पर इसमें एक प्रकार से बात हमको समझनी चाहिए कि 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में जो मेन विशेष बात है स्वाभाविक रूप से होता है, उसको कहीं से मन को खींच के लाना नहीं पड़ता है, मन स्वाभाविक रूप से जाता है। लेकिन 9वें अध्याय में 9वें श्लोक में यहां पर श्री कृष्ण ऐसे अभ्यास की बात कर रहे हैं जो आंतरिक इंद्रियों द्वारा तो होता है, लेकिन ये अभ्यास के स्तर पर होता है। अभ्यास के स्तर से क्या मतलब है? इसमें जो साधक होता है उसका मन जो है वो एक बारी में भगवान पर टिक कर नहीं रहता है। यदि उसके सामने कोई और प्रलोभन आ जाए, कोई और इंद्रिय विषय आ जाए, कोई और आनंद लेने का कोई और विषय, भौतिक आनंद लेने का कोई और विषय उसके सामने उपस्थित हो जाए, तो उसका मन बार बार भटकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अब ये कह रहे हैं कि यदि तुम स्वाभाविक रूप से मुझ में मन नहीं लगा सकते हो, अपना मन बुद्धि नहीं लगा सकते हो, तो अभ्यास के माध्यम से लगाओ। अपने मन को, अपनी बुद्धि को बार बार अभ्यास के माध्यम से है बार बार मेरी ओर लेकर आओ। तो भगवान यहाँ क्या कहते हैं? अथ चित्तम समाधातुम, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। देखिए यहां पर शब्दों का चयन जो भगवान कर रहे हैं उन पर ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। भगवान कह रहे हैं अथ चित्तम समाधातुम, यदि अपना चित्त
स्थिर करने में न शक्नोषि, शक्नोषि मतलब समर्थ, मई स्थिरम, मई मतलब भगवान कह रहे हैं मुझ पर स्थिर नहीं कर पा रहे हो, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मई स्थिरम। तो देखिए यहां स्थिरम शब्द आया है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछले श्लोक में जो भगवान बात कर रहे थे वो ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे जिसका वास्तव में बुद्धि और मन भगवान पर स्थिर है, स्टेबल है। तो भगवान यह कह रहे हैं कि यदि इस प्रकार तुम अपना मन स्थिर करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हो, तब फिर क्या करो, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तब भक्ति के विधि विधानों का पालन करो। अभ्यास योगेन, अभ्यास, अभ्यास बार बार अभ्यास करना। तो अभ्यास क्या है, भक्ति के अभ्यास कार्य कौन कौन से हैं? तो यदि आप श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, इस तात्पर्य में 3 पद दिए गए हैं और इन 3 पदों में, माफ कीजिए 4 पद दिए गए हैं और चौथे पैराग्राफ में यदि आप पढ़ें तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भक्ति के कई विधि विधान बताए हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ देता हूं। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। अब देखिए कौन कौन से नियम बताए हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में जागना, ब्रह्म मुहूर्त में जागना मतलब सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ जाएं। स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना, तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करना। फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, और जब आप भोग चढ़ा देते हैं तो वो प्रसाद का रूप ले लेता है, तो ऐसे प्रसाद को ग्रहण करना। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। तो ये भी एक विधि विधान है। आप लोग जब हर सप्ताह इस कक्षा में आते हैं तो आप भी इस विधि विधान का पालन करते हैं कि जब आप श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन सुनते हैं या अन्य किसी आध्यात्मिक कार्य में कार्यक्रम में जाकर आप जब प्रवचन इत्यादि सुनते हैं तो वो भी भक्ति के विधि विधानों के तहत ही आता है। अब प्रभुपाद जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। ध्रुव मतलब पक्का है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो देखिए यहां प्रभुपाद जी ने ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है कि जो व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त हो चुका है उसे यह अभ्यास करना है। हालांकि ऐसे व्यक्ति भी अभ्यास करते रहते हैं, लेकिन भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए यदि इस प्रकार का अभ्यास किया जाए तो शीघ्र ही, जल्दी ही ऐसा व्यक्ति भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो यहां भी देखिए भगवान कह रहे हैं, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे प्राप्त कर जाओगे, अभ्यास योगेन ततो है, आप मुझे प्राप्त कर जाओगे। इसके विपरीत भगवान कह रहे हैं माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो अभ्यास योग जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम वास्तव में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा विकसित करते हैं। तो हमारे अंदर जब तक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा तीव्र रूप से विकसित नहीं होगी तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। उस श्रेणी में कौन आते हैं, उस श्रेणी में ये 8वें श्लोक वाले आते हैं जिनका मन और बुद्धि स्थिर करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार तुम मुझ में निवास करोगे। भगवान ने यहां थोड़ी ये कहा कि आप मुझे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त कर लोगे, ये नहीं कहा। भगवान ने कहा तुम मुझ में निवास करोगे। लेकिन अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं, मुझे प्राप्त करने की इच्छा विकसित करोगे। तो धीरे धीरे जब आप इच्छा विकसित करोगे, जैसे जैसे वो इच्छा तीव्र हो जाएगी, तो आप 9वें श्लोक की श्रेणी से उठकर आप 8वें श्लोक की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए 8वें और 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से हमको यहाँ पर अलग अलग तरीके से अलग अलग स्तर पर भक्ति कैसे करी जाती है उसके 2 स्तर बताए हैं। पहला स्तर जिसमें मन और बुद्धि स्वाभाविक रूप से स्थिर होती है,
और नवे श्लोक में जिसमें मन और बुद्धि स्वाभाविक रूप से स्थिर नहीं होती है, लेकिन अभ्यास के द्वारा उसे भगवान पर स्थिर करने का प्रयास किया जाता है। तो ये नवे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। अब कोई कहेगा कि जी हमारे लिए तो ये भी बड़ा कठिन हो जाता है, अभ्यास द्वारा भक्ति करना ये भी बड़ा कठिन हो जाता है। तो आप देखिए, कोई व्यक्ति मान लीजिए कुएं में गिर गया और उसे कुएं से निकालने के लिए आप रस्सी डाल रहे हैं, और वो कह रहा है कि जी रस्सी पहुंच नहीं रही मेरे पास। तो वो कहता है ले यार मैं थोड़ी रस्सी और नीचे कर देता हूं। कह रहा अब भी नहीं पहुंच रही है, तो बोला रस्सी में और नीचे कर देता हूं, तू अपनी कमर में बांध ले। तो भगवान श्री कृष्ण भी इसी प्रकार से धीरे 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 ढील देते जा रहे हैं, रस्सी छोड़ते जा रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति जो है उसे अगर उसे पकड़ने में, उछल के पकड़ने में अगर कठिनाई हो रही है, तो इतनी नीचे कर रहे हैं कि भाई उसे तू अपनी कमर पे बांध ले और मैं तुझे खींच लूंगा, इतनी छूट दे रहे हैं। तो भगवान की कृपा का जो सीमा है उसकी कोई सीमा नहीं है, मतलब बिल्कुल हर प्रकार से, जिसे कहते हैं ना, पूरा डिस्काउंट दे रखा है, पूरी छूट दे रखी है। 10वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इसी बात को अब किस प्रकार से कह रहे हैं, देखने का, समझने का प्रयास कीजिए। यहां भगवान कहते हैं अभ्यासे अप्य असमर्थोसी मत्कर्म परमो भव। अभ्यासे अप्यसमर्थोसी मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि। अभ्यासे अप्य असमर्थोसी, अभ्यास करने में भी यदि तुम असमर्थ हो, अर्थात भक्ति के विधि विधानों का अभ्यास करने में, पालन करने में भी यदि तुम असमर्थ हो, तो भगवान क्या कहते हैं, मत कर्म परमो भव। मेरा कर्म, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कार्य करो, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। मत कर्म परमो भव। मदर्थम अपि कर्माणि, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि, तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि, तुम धीरे धीरे इस प्रकार से मेरे लिए जब तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें वास्तव में उसका आध्यात्मिक लाभ मिलेगा और धीरे धीरे तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकोगे। तो यहां देखिए, पिछले श्लोक में हमने क्या बताया था, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मन लगाना अभ्यास के द्वारा। अब 10वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, 10वें श्लोक में बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मन लगाने की बात नहीं हो रही है, यहां बात हो रही है भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करने के लिए। अब भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करने का क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा भगवान श्री कृष्ण हमसे किस प्रकार का कर्म कराना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वास्तव में जो तीव्र उत्कंठा है वो ये है कि इस भौतिक जगत में जितनी भी जीवात्माएं फंसी हुई हैं, वास्तव में वो यहां से निकलकर मुझ तक भगवत धाम आध्यात्मिक जगत में मेरे पास आए, क्योंकि यहीं पर रहकर वो जीवात्माएं जो हैं वो परम सुख, परम शांति प्राप्त कर सकती हैं। और जो भी व्यक्ति इस कार्य में मेरी सहायता करेगा, वास्तव में वो भगवान का कर्म करता है, भगवान का कर्म करने का प्रयास करता है, भगवान की सहायता करता है। तो भगवान का कर्म वास्तव में क्या है, जो भी व्यक्ति भगवान तक दूसरी जीवात्माओं को उनसा संबंध जोड़ने में सहायता करता है, वो वास्तव में भगवान का कर्म है। और इसी संबंध में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में भगवत कर्म यानी के मत कर्म, भगवान श्री कृष्ण का कर्म, उसकी यहां पर व्याख्या की है। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, मनुष्य में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास ना कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान,
उपयोग के लिए कुछ पूंजी तथा विस्तार करने के लिए श्रम का संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण की सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। तो देखिए, प्रभुपाद जी ने वही बात यहां पर अपने तात्पर्य में लिखी है कि भगवान वास्तव में सबसे प्रिय उस व्यक्ति को मानते हैं जो इस भौतिक जगत में फंसी हुई जीवात्माओं को उन तक वापस ले जाए, या किसी भी प्रकार से भगवान के और उनके बीच में जो दूरी बनी हुई है, जो जीवात्माएं भगवान को भूल चुकी हैं, पुनः उनका संबंध स्थापित करने में जो भी भक्त, जो भी जीवात्मा भगवान के कार्य में लगती है, भगवान की सहायता करती है, वास्तव में भगवान को वो कार्य बड़ा प्रिय है। और कोई भी व्यक्ति यदि ऐसे कार्य में अपने जीवन में अपना थोड़ा सा भी अंशदान करता है, तो वास्तव में वो भगवान का ही कर्म करता है। तो यहाँ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम अभ्यास के माध्यम से भी मुझ पर ध्यान, अपना मन, अपनी बुद्धि केंद्रित नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम इतना तो करो कि जो लोग मुझ तक अन्य जीवात्माओं को पहुंचाने के लिए मेरे नाम का, मेरी लीलाओं का, मेरे गुणों का जो प्रचार करने में लगे हुए हैं, उनकी सहायता तो करो। उनकी सहायता करने के लिए क्या, किस प्रकार से सहायता कर सकते हो? तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कि हर प्रकार के प्रयास में किन चीजों की आवश्यकता होती है? भूमि की, धरती की आवश्यकता होती है, कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, कोई संगठन की आवश्यकता होती है, कुछ श्रम की आवश्यकता होती है, कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है। तो किसी भी माध्यम से आप दान दे सकते हैं, आप भूमि का एक भाग दे सकते हैं, आप थोड़ी सी आप धन नहीं दे सकते हैं, दान नहीं दे सकते हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई श्रम कर सकते हैं, कोई प्रयास कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का संगठन कर सकते हैं, कोई आयोजन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का, उनके संदेश का प्रचार करने के लिए किसी भी प्रकार से यदि आप सहायता करें, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मत कर्म परमो भवा, मेरे कर्म को ही वास्तव में परम समझता हो और उसमें लगता हो। तो ऐसा व्यक्ति भी कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि, वो भी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी ने देखिए यहाँ आगे और लिखा है, यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। तो प्रकाशन में सहायता से मतलब आप भगवान से संबंधित जो साहित्य है, भगवत गीता है, रामायण है, श्रीमद् भागवत है, उसका वितरण करने के लिए, उनमें जो बातें लिखी हुई हैं उनको अन्य लोगों को समझाने के लिए उनमें सहायता कर सकते हैं। यदि कोई अपने कर्मों के फलों को नहीं त्याग सकता, तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरे समय ही ये करना है। यदि आप पूर्ण रूप से भी नहीं कर सकते हैं, तो आंशिक रूप से भी इस प्रकार से छोटी मोटी सहायता करने का यदि आप प्रयास करते हैं, तो भगवान कहते हैं कुर्वन् सिद्धम अवाप्स्यसि, तुम भी पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। अंततः इसी श्लोक के अंत में प्रभुपाद जी एक बात और लिखते हैं, इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। तो यहां देखिए, यहां महत्वपूर्ण शब्द है स्वेच्छा से, है किसी जोर जबरदस्ती से नहीं करना है। भक्ति जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकती है, भक्ति को स्वेच्छा से ही करना पड़ता है। स्वेच्छा से करने का मतलब क्या है कि आप स्वेच्छा से, हृदय से आप ये चाहते हैं कि इस संदेश का प्रचार हो, इस संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाए। जो बद्ध जीवात्माएं हैं, जो इस भौतिक संसार सागर में भटकी हुई हैं, उनको भगवान से दोबारा जोड़ने में, पुनः उनका संबंध स्थापित करने में यदि आप स्वेच्छा से कोई भी सहायता करते हैं, श्रम के माध्यम से, भूमि के माध्यम से, पूंजी के माध्यम से इत्यादि, वो भगवान कहते हैं उससे भी आप भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखी है। 11वां श्लोक अब हम देखेंगे। 11वें श्लोक में अब श्री कृष्ण रस्सी को बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं। पूरी रस्सी ही एक प्रकार से उसके पास, अब व्यक्ति के पास उपलब्ध है कि यदि
तुम इस प्रकार से मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते हो, तो तुम क्या करो। तो यहां इस श्लोक के अंदर, 11वें श्लोक के अंदर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सिर्फ अपने कर्म के फलों का त्याग अन्यों की भलाई के लिए, किसी सत् कार्य के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए यदि तुम करते हो, तो उससे भी तुम वास्तव में मुझ तक पहुंच सकते हो, तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। अब यहां पर श्लोक पढ़ेंगे। श्लोक में भगवान कह रहे हैं अथैतद अपि शक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रितः, अथैदमप्यत् शक्तोसि कर्तुम मद्योगम आश्रितः, सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। श्री कृष्ण कहते हैं अथ एतद अपि अशक्तोसी, अथ एतद यहां तक कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते हो, अशक्तोसी असमर्थ हो। अशक्त, अशक्त मतलब शक्ति बोलते हैं शक्तिवान, अशक्त मतलब जिसमें शक्ति नहीं है, यानी कि यदि तुम इस प्रकार का कर्म करने में भी अब असमर्थ हो, कर्तुम मद योगम आश्रिता, जो मेरे भावना से किया गया कर्म है, यदि तुम वो भी कर्म करने में असमर्थ हो, तब तुम क्या करो। तब भगवान कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान, तो अपने कर्म के फलों का त्याग कर आत्म स्थित होने का प्रयास करो, आत्म स्थित होने का प्रयास करो। कैसे? अपने कर्म के फलों का त्याग कर। तो देखिए, अब पिछली बात में भी त्याग तो वहां पर भी था। पिछला श्लोक जो हमने देखा 10वां श्लोक, त्याग तो यहां पे भी था। किस बात से? कि भैया आप भगवान के लिए कार्य कर रहे हो, आप भगवान के लिए कोई धन दे रहे हो, भगवान के लिए कोई श्रम दान कर रहे हो, भगवान के लिए कहीं कोई मंदिर का या किसी छोटे से हॉल का इत्यादि का निर्माण करा रहे हो, पुस्तकों का वितरण कर रहे हो, समय दे रहे हो इत्यादि। तो त्याग की भावना तो यहां भी है, लेकिन यहां त्याग की भावना 10वें श्लोक में सीधा सीधा भगवान से संबंधित है। 11वें श्लोक में यही त्याग की भावना सीधा सीधा भगवान से संबंधित नहीं है, ये अन्य लोगों से संबंधित है। सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म फल त्यागम मतलब अन्य उपकार कार्यों से, अन्य परोपकार के कार्यों से यहां पर उनका संबंध है। अब और परोपकार के कार्य और कौन से होंगे? जैसे अस्पताल खुलवा देना, स्कूल बनवा देना, अनाथालय खुलवा देना, कोई पानी पीने की सुविधा का आप वहां पर आयोजन करें, इस प्रकार से कहीं अनाथ आश्रम में दान दे आए, इस प्रकार से किसी रोगी रुग्णाश्रम में, वृद्धाश्रम में आप वहां पर जाकर सेवा करें इत्यादि इत्यादि। तो ये जो कार्य हैं, ये वास्तव में सर्व कर्म फल त्याग की श्रेणी में आते हैं। प्रभुपाद जी ने देखिए अपने तात्पर्य में इस बात को भी समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक कारणों से, पारिवारिक कारणों से, अन्यथा धार्मिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से भक्ति के कार्य करने में सहानुभूति ना हो, या वो सहानुभूति दिखा पाने में अक्षम रहे। यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ खड़ी हों। मान लीजिए यदि कई बार देखा गया है कि परिवार में कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है, तो परिवार के लोग जो हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, अरे भाई ये सब क्या करने की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसी कोई समस्या लग जाए, उसे क्या सलाह दी जाती है? वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। और शुभ कार्यों का उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी यहां पर अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावना अमृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान दे देता है, तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहां पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल का परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः
अपने मन को स्वच्छ बनाता है और उस विमल मनस्थिति में वह कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ होता है। तो देखिए यहां प्रभुपाद जी ने बताया है कि यदि सीधा सीधा भगवान का कार्य ना करें तो इनडायरेक्टली कोई परोपकार के कार्य में लगे। परोपकार के कार्य के उदाहरण हमने दिए आपको, अस्पताल खुलवाना, स्कूल बनवाना इत्यादि इत्यादि। लेकिन इन कार्यों से होता क्या है, इन कार्यों से प्रगति कैसे होती है? सीधा सीधा तो भगवान के कार्य नहीं है, भगवान की चेतना तो व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न नहीं होती है। तो इन कार्यों से होता क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन कार्यों का परिणाम होता है क्रमशः। क्रमशः का मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली, स्लोली। क्रमशः मन स्वच्छ बनता है। मन स्वच्छ किन बातों से बनता है? वास्तव में मन में अस्वच्छता कहां है? मन में अस्वच्छता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। इन प्रकार की अस्वच्छता मन के अंदर है। लेकिन जब व्यक्ति परोपकार के, सामाजिक, देश के हित में, समाज के हित में, परिवार के हित में, इस प्रकार से परोपकार के जब कार्यों में लगता है तो क्रमशः धीरे धीरे मन स्वच्छ बनता है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा विमल मन, ऐसा विमल मन कृष्ण भावना अमृत को समझने में समर्थ होता है। तो ये व्यक्ति जो वास्तव में मानव सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी वास्तव में भगवान का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्य भी ऐसे लोगों को भगवान की ओर ले जा रहे हैं। सीधा भगवान तक नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन भगवान तक ले जाने में सहायक बन रहे हैं। आपको यहां से बंबई जाना हो, दिल्ली से बंबई जाना हो, तो जरूरी नहीं है कि आप सीधा छलांग लगा के बंबई पहुंचे। आप बंबई, दिल्ली से मथुरा भी पहुंचेंगे तो बंबई की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है। तो इसी तरह से यदि आप परोपकार के कार्य में लगते हैं तो वे कार्य भी आपको एक प्रकार से भगवान की ओर ले जाते हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और यही बात यहां पर लिखी गई है, सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यत आत्मवान। है, आत्म स्थित होने का प्रयास करो। आत्म स्थित होने का प्रयास का मतलब क्या है कि हृदय के अंदर जो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य की जो गंदगी जमा हो गई है, जब हम परोपकार का कार्य करते हैं तो ये गंदगी हमारी आत्मा के ऊपर से हटती है और हम आत्म स्थित हो जाते हैं। और ऐसी आत्म स्थिति की अवस्था में हम कृष्ण भावना को समझने में समर्थ बनते हैं। तो ये एक तरीके से 11वें श्लोक का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग स्तर से, सबसे पहले तो मन को और बुद्धि को बिल्कुल स्वाभाविक रूप से स्थिर करो। वो भी नहीं कर सकते हैं तो अभ्यास के द्वारा स्थिर करो। वो भी नहीं कर सकते हैं तो मेरा कर्म करो। मेरा कर्म मतलब मेरे प्रचार कार्य में जो लोग लगे हुए हैं उनकी सहायता करो। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो कम से कम परोपकार में कार्यों में लगो। परोपकार के कार्यों में जब आप लगोगे तो तुम्हारा मन विमल होगा, तुम्हारा मन स्वच्छ होगा और भक्ति के जो गूढ़ विषय हैं, भक्ति की जो सूक्ष्म जो तत्व हैं, बातें हैं, उनको समझने में तुम वास्तव में बिल्कुल सक्षम बन जाओगे। अब 12वें श्लोक में एक प्रकार से प्रभुपाद जी अब भगवान श्री कृष्ण जो है वो थोड़ा दूसरी दिशा यहां पर पकड़ते हैं। तो यहां तो अभी 11वें श्लोक तक तो वास्तव में भक्ति के स्तर पर ही प्रभुपाद जी ने भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। 11वें श्लोक में उन्होंने पुण्य कर्मों के बारे में बताया। पुण्य कर्म मतलब कर्म फल त्याग, जिसमें अस्पताल बनवाना, स्कूल इत्यादि बनवाना जैसे कार्यों का उल्लेख हुआ है। 12वें श्लोक में अब भगवान कुछ बात जो बोलते हैं वो समझना भी आवश्यक है। वो कहते हैं, श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाद् ध्यानम विशिष्यते। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। ध्यान कर्म फल त्यागच्छान्ति नरंतरम। तो श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात्, यहां श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते। तो यहां अभ्यास शब्द जो आया है, वास्तव में वो अभ्यास शब्द जो है वो जो यहां 10वें श्लोक के अंतर्गत ये जो अभ्यास शब्द आया है, इसका तात्पर्य उससे है जो व्यक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते।
वे ज्ञान का अनुशीलन करें। तो अभ्यास भक्ति कैसे हो रही है? एक तो 10वें श्लोक में अभ्यास आया है और 9वें श्लोक में भी अभ्यास शब्द आया है, अभ्यास योगेन, और 10वें श्लोक में अभ्यास से अभी असमर्थोसी हैं। तो यहां अभ्यास शब्द का मतलब यह है कि जो भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, भगवान कहते हैं वे ज्ञान का अनुशीलन करें। ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का परित्याग है। ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, भक्ति का अभ्यास जो नहीं कर सकते वे ज्ञान का अनुशीलन करें। और ज्ञानाद ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? वो ध्यान है, और ध्यान से श्रेष्ठ क्या है? कर्म फल का परित्याग है। और ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। देखिए यहां पर जो अब 12वें श्लोक में जो बात हो रही है वो भक्ति की जो प्रक्रिया है, भक्ति की जो प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को परम सत्य के रूप में स्वीकार करता है, उनके नामों का जप करता है, उनका भजन ध्यान इत्यादि पूजा उपासना में लगता है, ये तो भक्ति योग की प्रक्रिया है। ये जीवन में किसी भी स्तर पर आप हो उसमें कर सकते हैं। तो ये तो एक समझिए भगवान तक पहुंचने की सीधी सीधी विधि है, बिल्कुल सीधा डायरेक्ट, जिसमें भगवान को स्वीकार किया और डायरेक्ट उनकी उपासना में लगे और पहुंच गए। लेकिन एक दूसरी अप्रत्यक्ष विधि भी है। अप्रत्यक्ष विधि मतलब इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट विधि कैसे शुरू होती है? इनडायरेक्ट विधि आरंभ होती है कर्तव्य की भावना अपने भीतर प्रेरित करना। कर्तव्य की भावना क्या? आप माता हैं, पिता हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, आपके जो भी स्वभाव हैं, आपका जो भी एक प्रकार से डेजिग्नेशन है, उसके अनुसार आपका कोई ना कोई कर्तव्य है। तो आप अपना कर्तव्य करें। कर्तव्य करते करते आपके अंदर शुद्धता आएगी, तब आप ज्ञान का अनुशीलन कर सकते हैं, ज्ञान योग की ओर बढ़ सकते हैं। ज्ञान से धीरे धीरे आप फिर ध्यान की ओर बढ़ेंगे, और फिर ध्यान से पुनः एक बार फिर आप भक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो उसी अप्रत्यक्ष विधि का उल्लेख यहां पर 12वें श्लोक में किया गया है कि यदि किसी कारण से आप भक्ति का अभ्यास नहीं कर सकते, भक्ति योग वास्तव में आप सोचते हैं कि आपके लिए नहीं बना है, तो आप ज्ञान के अनुशीलन में लगें। ज्ञान के अनुशीलन में क्या होता है? आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में समझना होता है। धीरे धीरे जब हम ज्ञान का अनुशीलन करते हैं, तब ये ज्ञान जो है हमें ध्यान की ओर ले जाता है, ध्यान योग की ओर, और ध्यान योग से हम धीरे धीरे फिर भक्ति योग की ओर बढ़ते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञान ध्यानम विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागत त्यागत शांतिम अनंतरम। तो यहाँ कर्म फल त्यागात की बात को यहाँ पर ध्यान से श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में कभी भी ज्ञान और ध्यान का जो पथ है उस पर अर्जुन को नहीं ले जाना चाहते थे, और वे हमेशा यही चाहते थे कि अर्जुन जो है वो कर्म योग से सीधा भक्ति योग पर ही एक प्रकार से अपना ध्यान केंद्रित करे, और कर्म योग से ही सीधा भक्ति योग तक पहुंचे और मुझ तक प्राप्त करे। तो इसीलिए यहाँ पर कर्म को, कर्म फल के त्याग को अर्थात कर्म योग को यहाँ पर वास्तव में ध्यान से भी श्रेष्ठ बताया गया है। हालांकि जब हम योग की सीढ़ी देखते हैं तो योग की सीढ़ी में कर्म योग जो है वो ज्ञान से नीचे है, ज्ञान उसके ऊपर है, और ज्ञान से ऊपर ध्यान है। किंतु यहाँ पर कर्म फल को के त्याग को यानी कि कर्म योग को ध्यान से श्रेष्ठ इसलिए बताया गया है क्योंकि अर्जुन जैसे साधक के लिए या सामान्य साधक के लिए ये वास्तव में ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है कर्म फल त्यागात, ये वास्तव में रेकमेंडेड है, ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठ इस तरीके से है कि वास्तव में वो ज्ञान और ध्यान के लिए तो क्वालिफाई करेंगे नहीं, तो उनके लिए बचा क्या? उनके लिए बचा कर्म फल त्याग। इसलिए उसको यहाँ पर कर्म फल के त्याग को ध्यान से श्रेष्ठ बताया गया है। और फिर प्रभुपाद जी श्री कृष्ण बोलते हैं ऐसे त्याग से मनुष्य मन की शांति प्राप्त कर सकता है, मन को शुद्ध कर सकता है। जब मन शुद्ध होता है तो मन की शांति होती है, और धीरे धीरे वो मुझे मिल सकता है, मुझे प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ 12वें श्लोक तक, आज के अध्याय के 12वें श्लोक तक हमने आज अपनी चर्चा पूरी करी। ये जो चित्र है
इसमें वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। इसमें प्रत्यक्ष विधि ये है कि जिसमें भगवान भक्त जो है भगवान को सीधा स्वीकार करता है, भगवान का ध्यान करता है और अंततोगता भगवान को प्राप्त करता है। अब प्रत्यक्ष विधि में ये ज्ञान योग दिखाया गया है। ज्ञान योग से ये फिर ध्यान की अवस्था में पहुंचता है और फिर वही ध्यान योगी जब उसे भगवान को प्राप्त करना होता है तो वह भी भक्त के तरह ही भगवान श्री कृष्ण की उपासना करता है। तो पिछली अगली क्लास में, अगली कक्षा में मैं ये 12वें श्लोक को एक बार पुनः आपको फिर से एक बार थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा। अभी थोड़ा सा मेरी संतुष्टि नहीं हुई जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है। मैं अगली कक्षा में एक बार फिर आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो तो बहुत बहुत स्वागत है, आप पूछिए प्लीज। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत। दंडवत प्रभु जी। बड़ा अच्छा लगा। जितना मेरे को पहले मालूम था कि गीता का दिल है 12वां अध्याय, वो आखिर दिल वाली बात ही है। तो आज का जो मैं कैरी होम है कि मन बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है। अगर मन बुद्धि से प्रभु के चरणों में स्वाभाविक रूप से यदि स्थिर है तो वो अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। जी, भक्ति में वो अवस्था सबसे श्रेष्ठ है। हाँ जी। तो आज आपने पूरे उन स्टेजेस से जो 89 से मेरा यात्रा शुरू हुई थी भगवद गीता के साथ, उनको आज आपने इतना सरल तरीके से मेरे को याद आते गए। 89 से कैसे मेरे को ये पुस्तक मिली, ये ग्रंथ मिला, और उसको कैसे मैंने 4 दिन तो लगे मेरे को उसको हिम्मत जुटाने में कि मैं उसको खोल सकूं। जी। 4 दिन मैं उठाता था, खोलने की कोशिश करता था। इतनी शक्ति थी इस ग्रंथ में कि मैं उसको खोल नहीं पा रहा था। जी जी। 5वें दिन मैंने बहुत मेहनत करके उसको खोला, तो तब मेरा ये जर्नी शुरू हुई जी। और ये अभी मैं बहुत बार ये मेरे ख्याल सैकड़ों बार ये सुन चुका हूँ कि ये 12वां अध्याय गीता का दिल है। और मैं इतना आराम से, इतना प्यार से नहीं समझ में आया था, इतना सरल से। तो पढ़ते थे, बस पढ़ दिया। चलिए बड़ी अच्छा लगा आपको समझ में आया तो जी। इसके लिए जितना भी धन्यवाद बोलूं कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सत्संगियों को भी यही प्रार्थना करूंगा कि 12वें अध्याय पे थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन दें जी। एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। कोशिश जारी रहेगी मन बुद्धि लेवल पर ही, पर सभी स्टेजेस पे हैं। गुरु नानक जी ने क्या बोला हुआ है जी, सत्संग में लाने ले जाने की सेवा सबसे उत्तम सेवा है जी। तो जैसे इसमें भी दिखाया गया कि बताया गया कि भाई वो लोगों को अवगत करें, हाँ जी, कृष्ण भाव से, और उनसे मिलाएं जुलाएं, उनके बारे में बताएं जी। तो उसमें उन्होंने जो ये अल्टरनेट सेवा बताई है, जैसे इधर बताया है कि भाई ये कर्म करने की जो सेवा है कि ये सबसे उत्तम सेवा है किसी को जैसे आपके साथ जोड़ना, जी जी जी, कृष्ण कॉन्शियसनेस में उसमें करना। हाँ तो जी, ये सबसे उत्तम सेवा है। हाँ, आप सभी लोग इस प्रकार से सेवा अपने अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई एक फॉर्मल क्लास शुरू की जाए, लेकिन अपने तरीके से अपने परिवार में अपने लोगों के सामने आप अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। उन्हें जो आपकी समझ में आए वो समझा सकते हैं। नहीं समझा पा रहे हैं तो इन कक्षाओं में ला सकते हैं। मतलब येन केन प्रकारेण कैसे भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाई इस प्रकार से सेवा करने से भी आपको पूरा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। जी जी गुरु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। सर ये जो 10वां श्लोक है उसके परफेक्ट एग्जाम्पल आप है सर। हाँ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं माता जी। हम भी इसी लिए तो सर आप ही बेस्ट एग्जाम्पल है सर। हाँ, हम भी लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए भगवान की कृपा जब होगी तब होगी खैर, पर हमें तो इसी में आनंद आ रहा है। आप लोग आ जाते हैं, आप लोग आ जाते हैं तो मुझे भी थोड़ा बहाना मिल जाता है पढ़ने का लिखाने का।
जी नहीं सर, अच्छा लगता है, वी वेट कि कभी वेडनेसडे आए और आपके साथ थोड़ा हाँ पढ़ ले हम लोग। माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बताइए। रस्सी का उदाहरण बहुत समझ में है, बहुत अच्छा दिया रस्सी का उदाहरण। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एकदम गले में उतर जाता है ऐसा ये हाँ जी, उदाहरण। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण अंग्रेजी में प्रभु जी। अगर बोलना हो, हाँ बताइए। बी हरे कृष्ण गुड एंड डू गुड। बी गुड एंड डू गुड, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरी जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद, आप बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हो और जी। भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। आप इतना अच्छा कर रहे हो कि आप सब पूरे भगवान के अच्छे कार्य कर रहे हो। हाँ चलिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नहीं, वो तो जरूर, हाँ जी, वो तो है। हम जी, दंडवत प्रणाम है मेरा, दंडवत मेरे भी प्रणाम है दंडवत और प्रणाम मेरा जी, आशीर्वाद मेरे है आपके साथ। जी, मेरे भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपके लिए तो बहुत बहुत रिस्पेक्ट है, इतना रिस्पेक्ट है कि उससे किससे ज्यादा किसको रिस्पेक्ट नहीं। नहीं नहीं, मैं बड़ा कृतार्थ हूँ, आप सभी लोग आते हैं सुनने के लिए, तो मुझे भी कुछ पढ़ने का लिखने का मौका मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू, चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। अन्य कोई प्रश्न हो तो बताएं, कोई बात समझ में नहीं आ पाई हो किसी कारण से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है सब चीज में। अच्छा जी, अच्छा जी। जी जी, चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, चलिए, यदि अब लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर हम कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं और अन्य हाँ जी बताइए। 11वें का एक और मतलब भी हो सकता है, डू नॉट क्लेम द एजेंसी ऑफ द वर्क। हाँ, अभक्ता, अभक्ता, अकर्ता, अभोक्ता। Don't look for the fall of the karma and don't think that you are doing it. Do it in the Lord's name. हाँ जी, and leave the fall to him. Be हाँ जी, akarta and bhokta. हाँ, इसमें वास्तव में 11वें में कर्म योग को लेकर एक तरीके से थोड़ा सा बात की गई है। वास्तव में कर्म योग भी नहीं है, कर्म फल त्याग है, कर्म के फल का त्याग। और वो कर्म के फल का त्याग भगवान के लिए नहीं है, वो हमें त्याग करना है किसी परोपकार की भावना से। तो वो आशय यहां पर है, जिसे बोलते हैं चैरिटी वर्क या गुड वर्क या ह्यूमैनिटेरियन वर्क है। आज की तारीख में ह्यूमैनिटेरियन वर्क का मतलब क्या है कि कोई बच्चा भूखा है उसे खाना खिला दिया, कोई आदमी ठंड से ठिठुर रहा है उसे कपड़ा पहना दिया। तो वास्तव में भगवान ऐसे कार्यों को भगवत गीता के परव्यू से बाहर नहीं रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे कार्य भी जो हैं वो तुम्हारे को शुद्ध बनाएंगे और मुझ तक ले जाने में ये कार्य जो हैं वो सक्षम बनेंगे। लेकिन इनसे भी ऊपर वो कार्य हैं जो सीधा सीधा भगवान से आपको जोड़ते हैं। वो आप देखिए, जो हमने अभी भगवत गीता का जो एनालिसिस किया था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के माध्यम से, तो ये 11वें श्लोक में जिसकी बात हुई है वो है लेवल 1। लेवल 1 मतलब इस दुनिया में रहते हुए दूसरे व्यक्ति की सहायता करना, हेल्प करना, वो लेवल 1 पे ही है। उसमें ऊपर यानी कि ट्रांसेंडेंस की बात नहीं हो रही है, वो परलोक की बात नहीं कर रहा है, वो अपने साथियों की, अपने लोगों की सहायता करने की बात कर रहा है। लेकिन जो 10वां श्लोक है और 9वां श्लोक है और 8वां श्लोक है, इसमें सीधा सीधा भगवान से जुड़ने की बात है। तो ये योग है, ये लेवल 2 पे आता है, ये लेवल 2 पे आता है। यहां जो व्यक्ति है वो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वो संसार सागर से निकलने की कोशिश कर रहा है। जो 11 में है वो वास्तव में संसार सागर के लेवल पे ही लगा हुआ है ना। तो ये थोड़ा सा अंतर समझने की आवश्यकता है। जी, चले, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में एक बार फिर 12वें श्लोक से एक बार फिर शुरू करेंगे और फिर इसको एक स्लाइड के माध्यम से पूरा समराइज करके फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रविंद्र जी, संजीव जी, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू कर पटेल प्रभु।